जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिकी फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले प्रसिद्ध ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा ज्वाइंटली काम किया जा रहा है। और इस काम के तरफ से कंपनी द्वारा ज्वाइंटली एक नया एयरक्राफ्ट के डिजाइन को दुनिया के सामने लाया गया, जो टोटली फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है और इसे अब एक फ्यूचर जनरेशन के हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी दो महत्वपूर्ण एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के शाखा सुकोस्की और बोइंग एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा हाल फिलहाल में एक नया एयरक्राफ्ट के डिजाइन को दुनिया के सामने लाया गया, जिसका नाम डिफाइंट एक्स रखा गया है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट को कंपनियों के तरफ से अमेरिकी आर्मी के टेंडर फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट FLRAA के लिए पेश किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो डिफाइंट एक्स है, ये असल में पहले ही इन कंपनियों के तरफ से बनाया गया एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन SB-1 डिफाइंट के कंप्लीट वेपन सिस्टम वर्जन है। इन हेलीकॉप्टरों को लेके कंपनी का दावा ये भी है कि ये लो फ्लाई काफी तेज गति से कर सकेगा, जबकि किसी भी तरह का टेरेन हो, किसी भी वेदर हो, ये लो फ्लाई में कोई दिक्कत नहीं करेगा। साथ में ये हेलीकॉप्टर जल्द से जल्द लैंड करना और सोल्जर के साथ इक्विपमेंटों को डिलीवर करके खराब से खराब कंडीशन में भी फिर से टेक ऑफ कर सकेगा। ये डिफाइंट एक्स हेलीकॉप्टरों को लेकर दावा ये भी किया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों को जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, ये असल में ब्लैक हॉक के तुलना में लगभग दुगना रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। दोस्तों, ये डिफाइंट एक्स है, इसका डिजाइन बेसिकली सुकोस्की के X2 नामक एक कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में भी दो मेन रोटेटर का इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों ही रोटेटर एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा। जिस तरीके का कॉन्सेप्ट रशिया द्वारा अपने कमोव हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर KA-2262 में, वैसे ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुकोस्की और बोइंग द्वारा अपने हेलीकॉप्टर में करने का बात कहा जा रहा है। जबकि इसके अलावा इसमें एक प्रोपेलर हेलीकॉप्टरों को आगे की तरफ पुश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों का रफ्तार किसी भी ऑर्डिनरी डिजाइन हेलीकॉप्टरों की तुलना में ज्यादा होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी की तरफ से अब यह भी दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों में एक तरीके से स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और हेलीकॉप्टरों का डिजाइन इस तरीके का है कि ये हवा में कम घर्षण पैदा करेगा, जिस वजह से हेलीकॉप्टर काफी स्मूथली ऑपरेट हो सकेगा। इवन इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक लैंडिंग गियर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो हेलीकॉप्टरों के लैंडिंग के सिचुएशन में काफी स्टेबिलिटी प्रदान कर सकेगा। दोस्तों, सुकोस्की और बोइंग कंपनी द्वारा इस टेंडर को हासिल करने के लिए खाली प्रयास चलाया नहीं जा रहा है, बल्कि अमेरिका के एक अन्य कंपनी बेल के द्वारा भी एक नया एयरक्राफ्ट नुमा हेलीकॉप्टर निर्माण करने का भी बात कहा जा रहा है, जिसका नाम फिलहाल V-280 वेलोर रखा गया है। और दोस्तों, ये लगभग उसी तरीके का डिजाइन है जिस डिजाइन को अमेरिका में V-22 के नाम से भी जाना जाता है। इसे लेके कंपनी का दावा ये भी है कि इस तरीके का हेलीकॉप्टर आसानी से वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और करीबन 85 घंटा तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकेगा। जबकि इसका रफ्तार को लेके भी दावा ये है कि ये किसी भी हेलीकॉप्टर या इस तरीके का एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी ज्यादा और करीबन 200 नॉट्स के स्पीड तक होगा। फिलहाल दोनों कंपनियों की तरफ से ही अमेरिका के बड़े आकार के टेंडर को हासिल करने के लिए अपने हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा रहा है और नए नए दावे किया जा रहा है। पर सुकोस्की और बोइंग की तरफ से किए गए दावे में कुछ ऐसे भी खुलासा हुआ है जो इन हेलीकॉप्टरों के दावेदारी को और मजबूत कर रहा है। कंपनी की तरफ से कहा तो ये भी जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर भी 250 नॉट्स के स्पीड से ट्रैवल कर सकेगा, जबकि ये किसी लाइट हेलीकॉप्टर या मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जैसे ही काम करेगा। वजन को लेकर फिलहाल कहा जा रहा है कि ये कम से कम 14,000 किलोग्राम वजन कैटेगरी के हेलीकॉप्टर होगा, जिसके केबिन कैपेबिलिटी ब्लैक हॉक के तुलना में लगभग 50% ज्यादा होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।